नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि 500 से अधिक संदिग्ध रोहिंग्या बांग्लादेशी हिरासत में। राजस्थान की राजधानी जयपुर में पुलिस के विशेष अभियान में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। यहाँ रह रहे 500 से अधिक संदिग्ध रोहिंग्या व बांग्लादेशियों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस उनके दस्तावेज की जांच की जा रही है। हालांकि आशंका जताई गई है कि इनमें कई ने स्थानीय लोगों से मिली भगत कर भारतीय दस्तावेज भी बना लिए। रश में नर्सिंग कोर्स का पेपर लीक। जयपुर में राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंसेज RUHS में 23 से 25 जनवरी तक आयोजित नर्सिंग कोर्स परीक्षा का पेपर लीक हो गया। इसकी शिकायत के बाद RUHS प्रशासन ने इन तीनों दिनों में हुई परीक्षा को रद्द करते हुए जांच के लिए कमेटी का गठन किया है। इस घटना के बाद अब RUHS प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठने शुरू हो गए हैं, क्योंकि ये एग्जाम RUHS प्रशासन की निगरानी में ही करवाए गए हैं। फिर पुराने समय से चलेंगे सभी स्कूल। बीकानेर में सर्दी के प्रकोप को देखते हुए स्कूलों का समय बदला गया था, लेकिन अब जिला कलेक्टर ने एक बार फिर पुराने समय से ही स्कूल शुरू करने के आदेश दिए हैं। दरअसल शीतलहर के चलते शिक्षा विभाग ने ही जिला कलेक्टर को स्कूल समय परिवर्तन करने और स्कूल की छुट्टी देने का अधिकार दिया था। ऐसे में बीकानेर में सभी स्कूलों का समय सुबह 10 से 3 बजे के बीच कर दिया गया था। इस आदेश को कलेक्टर ने वापस लेते हुए पुराने समय से ही स्कूल चलाने के निर्देश दिए हैं। जयपुर नगर निगम ग्रेटर में तोड़फोड़। जयपुर ग्रेटर नगर निगम में सोमवार को जबरदस्त हंगामा देखने को मिला है। विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे सफाई कर्मचारियों ने नगर निगम के मुख्यालय पर जमकर तोड़फोड़ की। इस दौरान सफाई कर्मचारियों ने पहले मुख्यालय के गेट पर कचरा फेंका, फिर गेट के कांच तोड़ दिए। बाद में पुलिस ने लाठी चार्ज कर विरोध प्रदर्शन कर रहे सफाई कर्मचारियों को खदेड़ा। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने 4 सफाई कर्मचारियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। ये सफाई कर्मचारी 29 जनवरी को होने वाले सफाई कर्मचारी चुनाव को स्थगित करने का प्रस्ताव लाए जाने से नाखुश थे। पुलिस सुरक्षा में विष्णु गुप्ता को दिल्ली भेजा। अजमेर दरगाह में शिव मंदिर को लेकर कोर्ट में याचिका दायर करने वाले विष्णु गुप्ता की कार पर फायरिंग के मामले में पुलिस को सुराग मिले हैं। पुलिस ने पीड़ित की कार और मोबाइल जब्त कर लिया है। कार को FSL रिपोर्ट के लिए जयपुर भेजा है। वहीं मोबाइल को लेकर भी पुलिस जांच में जुटी है। अब पुलिस को FSL रिपोर्ट का इंतजार है। सड़क परिवहन में यात्रा करना होगा महंगा। राजस्थान राज्य परिवहन निगम ने सरकार को बस किराया बढ़ाने को लेकर प्रस्ताव भेजा है, जिसमें निगम ने एक बार फिर संसाधनों को बेहतर बनाने के लिए बस किराया बढ़ाने की मंजूरी मांगी है। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि किराए में संशोधन का प्रस्ताव पहले भी सरकार को भेजा जा चुका है, जो परिवहन मंत्री के स्तर पर लंबित है, जिसे एक बार फिर चर्चा के लिए भेजा गया है। 2016 के बाद से अभी तक किराए में कोई संशोधन नहीं हुआ है। RSRTC प्रशासन ने 4 श्रेणियों में किराया दरें बढ़ाने की मंजूरी मांगी है, जिसमें साधारण बसों से लेकर सुपर लग्जरी बसों तक 30 पैसे से 65 पैसे तक किराया बढ़ोतरी शामिल है। 1 फरवरी से इस शहर में होगी अग्निवीर भर्ती रैली। सेना भर्ती कार्यालय झुंझुनू की ओर से सेना भर्ती रैली अग्निवीर 1 फरवरी से लेकर 7 फरवरी तक बीकानेर के स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय स्टेडियम में होगी। सेना भर्ती कार्यालय झुंझुनू के अनुसार अग्निवीर जनरल ड्यूटी, अग्निवीर टेक्निकल, अग्निवीर ऑफिस असिस्टेंट स्टोर कीपर टेक्निकल एवं अग्निवीर ट्रेड्समैन 8वीं और 10वीं के लिए सेना भर्ती रैली होगी। इस सेना भर्ती रैली में राजस्थान के 5 जिले बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, झुंझुनू, गंगानगर के युवा शामिल होंगे। राजस्थान में फिर बारिश का अलर्ट। राजस्थान में अब दिन में सर्दी से राहत मिलने लगी है। हालांकि रात का तापमान में अब भी कई जिलों में 5 डिग्री के करीब बना हुआ है। फसलों पर जम रही ओस ने भी किसानों की चिंता बढ़ा दी है। मौसम विशेषज्ञों ने पाला पड़ने की भी आशंका जताई है। वहीं मौसम केंद्र ने फरवरी के पहले वीक में बारिश का भी अलर्ट जारी किया है। शीतलहर और दिन में हो रही ठंड से बीते 2 दिन से राहत है। राजस्थान में पिछले 2-3 दिन से लगातार न्यूनतम तापमान गिर रहे और सुबह शाम की सर्दी तेज हो रही है, लेकिन कल यानी 29 जनवरी से इस कड़ाके की सर्दी से भी थोड़ी राहत मिलनी शुरू हो सकती है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक कल से उत्तर भारत पर एक पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होगा, जिससे हवाओं की दिशा में बदलाव होगा। पश्चिमी हवा चलने लगेगी, जिससे न्यूनतम तापमान में भी 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी होने की संभावना है। राजस्थान में फरवरी के पहले सप्ताह 4 से 5 फरवरी के आसपास के सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होने की संभावना है। इस सिस्टम के असर से राजस्थान के कई हिस्सों में मेघ गर्जना के साथ बारिश हो सकती है। इस सिस्टम का असर 2 या 3 दिन रह सकता है।
महाकुंभ में जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए अच्छी खबर। प्रयागराज में महाकुंभ में जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए अच्छी खबर है। राजस्थान रोडवेज के सीकर डिपो ने मंगलवार से सीकर से प्रयागराज के लिए सीधी बस सेवा शुरू की है। निगम की डीलक्स श्रेणी की 2x2 बस में पुरुष यात्री का किराया 1,549 रुपए व महिला का किराया 754 रुपए है। 1,274 रुपए प्रति यात्री तय किया गया है। ये बस रोजाना सीकर डिपो दोपहर 3 बजे प्रयागराज के लिए रवाना होगी। ये बस जयपुर, दौसा, भरतपुर, आगरा, इटावा, कानपुर होते हुए अगले दिन सुबह 5:45 बजे प्रयागराज पहुंचेगी। वापसी में ये बस शाम 7:30 बजे प्रयागराज से रवाना होकर जयपुर होते हुए अगले दिन सुबह 9:45 बजे सीकर पहुंचेगी। राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में आया बड़ा अपडेट। राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम RGHS में लगातार बदलते नियम पेंशनर्स के इलाज में बाधा बन रहे हैं। योजना के नियम बदलकर RGHS पोर्टल पर अपलोड कर दिए जाते हैं, जिससे पेंशनर्स और उनके परिवारजन असमंजस में पड़ जाते हैं। हाल ही नियमों में कुछ छूट दी गई है, लेकिन इसका लाभ भी सभी तक नहीं पहुंच पा रहा। RGHS के तहत अब 75 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनर्स और चलने फिरने में असमर्थ लोगों को स्वयं आकर फोटो खिंचवाने की बाध्यता से छूट दी गई है, लेकिन 75 वर्ष से कम आयु वाले और गंभीर बीमारियों से जूझ रहे पेंशनर्स को यह छूट नहीं मिल रही। हेरिटेज निगम ने 5 दुकानों को किया सीज। जयपुर नगर निगम हेरिटेज द्वारा अवैध मीट और मांस की दुकानों के खिलाफ अभियान के तहत कार्रवाई की जा रही है। सोमवार को नगर निगम की पशु प्रबंधन शाखा की टीम चांदपोल इलाके में कार्रवाई करने पहुंची, जहां वार्ड 56 की पार्षद पति द्वारा निगम कार्रवाई का विरोध शुरू कर निगम कर्मचारियों के साथ ही धक्का मुक्की शुरू कर दी, जिसके बाद स्थानीय पुलिस की मदद से नगर निगम की टीम ने 5 दुकानों को सीज कर 75 किलो से ज्यादा दूषित मीट और मांस जब्त कर नष्ट किया। 27 से 28 फरवरी को होगी रीट 2024। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से रीट 2024 का आयोजन अब 27 फरवरी के बजाय 2 दिन यानी 27 और 28 फरवरी को होगा। इसके लिए 41 जिला मुख्यालयों के साथ अन्य प्रमुख शहरों में भी सेंटर बनाए जाएंगे। इसे लेकर करीब 2000 से ज्यादा सेंटर बनाने की तैयारी है। परीक्षा में 14 लाख से ज्यादा कैंडिडेट्स ने आवेदन किया है। 31 जनवरी से शुरू होगा विधानसभा सत्र। विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी सोमवार को अजमेर दौरे पर रहे। इस मौके पर देवनानी ने कहा कि 31 जनवरी से शुरू हो रही विधानसभा सत्र में पेपर और पेपरलेस दोनों तरह से कम होगा। सभी 200 सदस्यों के स्थान पर टैबलेट लगा दिए गए हैं। उम्मीद है सत्र सार्थक होगा और पक्ष विपक्ष मिलकर जनता के मुद्दे उठाएंगे। इस मौके पर देवनानी की ओर से उत्तर विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यों के शिलान्यास किए गए। भक्त ने सांवलिया सेठ को भेंट किया। चांदी का रावण चित्तौड़गढ़ के सांवलिया सेठ मंदिर में रविवार को एक भक्त ने चांदी से बना रावण का पुतला भेंट किया। यह भक्त दशहरा मेलों के लिए रावण के पुतले बनाता है। पिछले साल निम्बाहेड़ा मेले में उसे बारिश के कारण पुतले खराब होने का अंदेशा था। उसने भगवान से बारिश रुकवाने की मन्नत मांगी थी। 3 घंटे तक बारिश रुकी रही और मेला पूरा हुआ। मन्नत के अनुसार उसने 141 ग्राम चांदी का रावण बनाकर सांवरा सेठ को भेंट किया। राजस्थान बीजेपी के 11 जिला अध्यक्षों की घोषणा। राजस्थान भाजपा ने 11 जिलों में अध्यक्ष चुन लिए। इनमें से एक में महिला को अध्यक्ष चुना गया है। इससे पहले 25 जनवरी को 5 जिला संगठनों में जिला अध्यक्ष चुने गए थे। इनमें भी एक महिला को अध्यक्ष चुना गया था। पार्टी ने अब तक कुल 16 जिला संगठनों में अध्यक्ष चुन लिए हैं। पार्टी का प्रयास है कि कम से कम 5 से 7 जिलों में महिलाओं को अध्यक्ष चुना जाए। जिला अध्यक्ष की चुनाव प्रक्रिया पूरी करवाने के लिए प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ सोमवार को जोधपुर में रहे। वहीं कई मंत्री अलग अलग जिलों में गए। मंगलवार को भी विभिन्न जिलों में अध्यक्षों की चुनाव प्रक्रिया जारी रहेगी। राजस्थान के 66 गांव के लिए आई खुशखबरी। डांग क्षेत्रीय विकास योजना के गांवों की संख्या बढ़ेगी। कोटा जिले के लाडपुरा और खैराबाद ब्लॉक की 14 ग्राम पंचायतों के 66 गांवों को शामिल करने का प्रस्ताव कोटा जिला कलेक्टर की ओर से भेजा गया था, जिसका पिछले दिनों हुई डांग क्षेत्रीय विकास योजना की बैठक में अनुमोदित कर दिया है। डांग क्षेत्रीय विकास योजना में करौली, भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, कोटा, बाराम, बूंदी और झालावाड़ जिले शामिल हैं। चालू वित्तीय वर्ष के लिए इन जिलों में विकास कार्यों के लिए 868 विकास कार्य स्वीकृत किए गए हैं, जिन पर 4,444 लाख रुपए खर्च होंगे। बजट सत्र से एक दिन पहले बीजेपी विधायक दल की बैठक। राजस्थान में बजट सत्र शुरू होने से ठीक एक दिन पहले भाजपा विधायक दल की बैठक प्रस्तावित है। बैठक के लिए भाजपा विधायकों के अलावा भाजपा समर्थित निर्दलीय
एवं अन्य दलों के विधायकों को भी बुलाया गया है। यह बैठक दोपहर में मुख्यमंत्री आवास पर होने की संभावना है। बैठक में 31 जनवरी से शुरू होने जा रहे बजट सत्र की तैयारियों की समीक्षा होगी। साथ ही विपक्ष की ओर से उठाए जाने वाले संभावित मुद्दों पर भी चर्चा होगी। सरकार ने अपने 1 साल में क्या क्या किया, इसे लेकर भी बैठक में चर्चा होगी, जिससे विधायक पूरी तैयारी कर सदन में आए और विपक्ष के आरोपों का जवाब दे सके। 19 फरवरी को पेश होगा बजट। राज्य सरकार 19 फरवरी को विधानसभा में अपना बजट पेश करेगी। भजनलाल सरकार का यह दूसरा बजट होगा। पहले ही दिन सरकार बजट पेश करेगी। बजट पेश करने के बाद उस पर बहस होगी। इसके बाद विभिन्न विभागों की मांगों पर बहस होगी। यह चरण मार्च मध्य तक चलने की संभावना है। राजस्थान में प्राचार्य के 7,000 में से 5,000 पद भरेंगे। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में लंबे समय से रिक्त प्राचार्य व समकक्ष के पद जल्द भरने वाले हैं। प्रदेश में 5,005 उप प्राचार्य को प्राचार्य या समकक्ष पद पर पदोन्नत किया है। उनको नियुक्ति देने के लिए काउंसलिंग कुछ ही दिनों में करवाई जाएगी। वहीं प्रदेश में 7 ऐसे उप प्राचार्य भी हैं जिनकी पदोन्नति तो हो गई, लेकिन उनके नाम को बंद लिफाफों में रखा है। इन पर सीसीए की कार्रवाई चल रही है या निलंबित है। इनमें ऐसे कार्मिक भी है जिनकी संतानों की संख्या 2 से अधिक है। राजस्थान की 3 यूनिवर्सिटीज में पीएचडी पर 5 साल का बैन यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यूजीसी ने राजस्थान की 3 यूनिवर्सिटी में 5 साल तक पीएचडी प्रवेश पर रोक लगा दी है। यूजीसी ने यह कार्रवाई पीएचडी डिग्रियां देने में किए जा रहे नियमों के उल्लंघन पर की है। पहली बार की गई यूजीसी की इस कार्रवाई ने प्रदेश की अन्य निजी यूनिवर्सिटी पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। राजस्थान में यूनिवर्सिटी की ओर से पीएचडी की डिग्रियां देने और प्रवेश प्रक्रिया में यूजीसी नियमों की पालना नहीं की जा रही है। इसी को देखते हुए यूजीसी ने अब सभी निजी यूनिवर्सिटी को निर्देश दिए हैं कि उन्हें अपने रिसर्च पोर्टल पर पीएचडी से संबंधित हर जानकारी साझा करनी होगी। महज 2 घंटे में जयपुर से पहुंचे प्रयागराज महाकुंभ जाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए स्पाइसजेट एयरलाइंस और एलायंस एयरलाइंस द्वारा जयपुर से प्रयागराज के लिए सीधी फ्लाइट का संचालन करने का फैसला किया है। यह फ्लाइट 11 फरवरी से उड़ान भरना शुरू होगी। फ्लाइट संख्या SEG 2965 11 फरवरी से 28 फरवरी तक संचालित होगी, जो रोजाना शाम 5:05 पर जयपुर से प्रयागराज के लिए रवाना होगी। यह फ्लाइट लगभग 7 बजे प्रयागराज पहुंच जाएगी। यात्री केवल 2 घंटे में अपना सफर तय कर सकेंगे। रीट 2022 का रिवाइज रिजल्ट हुआ जारी। राजस्थान के युवाओं का लंबा इंतजार खत्म हो गया है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने रीट लेवल 2 2022 का रिवाइज रिजल्ट जारी कर दिया है, जिसे भर्ती परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। बता दें कि राजस्थान हाई कोर्ट के आदेश के बाद कर्मचारी चयन बोर्ड ने रिवाइज रिजल्ट जारी किया है। जल जीवन मिशन में 1000 करोड़ का घोटाला। जेजेएम जल जीवन मिशन में हुए 1000 करोड़ के घोटाले में ईडी ने ठेकेदारों व प्रभावशाली लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं सीबीआई और एसीबी बड़ी कार्रवाई की तैयारी में है। इसके विपरीत जेजेएम घोटाले में जयपुर पुलिस की तफ्तीश गलतफहमी तक पहुंचकर रुक गई। उच्च स्तरीय विभागीय जांच में फर्जी कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र वर्क कंप्लीशन सर्टिफिकेट की जानकारी आने पर पीएचआईडी विभाग ने जो एफआईआर दर्ज कराई थी, उसमें पुलिस ने एफआईआर लगा दी। प्रयागराज के लिए 12 से सीधी बस सेवा। प्रयागराज में आयोजित हो रहे महाकुंभ में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए राजस्थान रोडवेज ने 12 डिपो से सीधी बस सेवा शुरू की है। यह विशेष बस सेवा कोटा से 12 होते हुए प्रयागराज तक श्रद्धालुओं को ले जाएगी। सरिस्का के नाम होगी 1024 बीघा जमीन। सरिस्का टाइगर रिजर्व की 1024 बीघा जमीन जल्द ही प्रशासन वन विभाग के नाम कर देगा। यह मामला सरकार तक पहुंचा तो अब थानागाजी प्रशासन इस कार्रवाई को आगे बढ़ाएगा। ऐसे में सरिस्का का एरिया बढ़ेगा, वन्य जीव खुलकर सांस ले सकेंगे। इस तरह बनाई भूमिका। अलवर स्टेट फॉरेस्ट सेटलमेंट रिपोर्ट 1947 के अनुसार गांव थानागाजी तहसील थानागाजी का 1024 बीघा रकबा आरक्षित वन खंड काली घाटी में शामिल है। सीएम भजनलाल शर्मा ने अरविंद केजरीवाल पर किया तीखा हमला। सीएम भजनलाल शर्मा दिल्ली में है। विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। सीएम भजनलाल शर्मा आम आदमी पार्टी पर लगातार हमला कर रहे हैं। आज सीएम की पहली जनसभा दोपहर 3 बजे नांगलोई के राजेंद्र पार्क एक्स क्षेत्र में मुंडका विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी गजेंद्र दराल के समर्थन में होगी। इसके बाद सीएम रिठाला, शालीमार बाग और गांधीनगर विधानसभा क्षेत्रों में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। इससे पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सोमवार को भी दिल्ली दौरे पर रहे। उन्होंने शाहदरा के कृष्णानगर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी अनिल गोयल के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया।
राज्य कर्मचारियों को 4 सिलेक्शन स्केल की तैयारी, सरकार ने बजट तैयारी तेज कर दी है। मुख्यमंत्री भजनलाल राज्य कर्मचारियों, व्यापारिक एवं औद्योगिक संगठनों से मुलाकात कर प्री बजट मीटिंग कर चुके हैं। सरकारी कर्मचारियों से लेकर उद्योगपति और व्यापारियों में उम्मीद बढ़ गई है। प्रदेश सरकार के कर्मचारियों की ओर से लंबे समय से उनकी सिलेक्शन स्केल 9, 18 और 27 वर्ष के पैटर्न को बदलकर सरकार इस बजट में 4 बार यानी 8, 16, 24 और 32 वर्ष कर सकती है। घुमंतु समाज की हड़ताल 22वें दिन भी जारी। घुमंतु, अर्ध घुमंतु और विमुक्त समाज की मांगों को लेकर चल रहा आंदोलन अब प्रदेश भर में फैल गया है। भूख हड़ताल के 22वें दिन बड़ी संख्या में घुमंतु समाज के पंच पटेल, सामाजिक नेता और कार्यकर्ता राजधानी पहुंचे। समाज ने शहरों में यथास्थान पट्टे देने, सपेरों की ढाणी में नगर निगम ग्रेटर की मिलीभगत से हुए अतिक्रमण हटाने और अवैध निर्माण तथा मस्जिद को तोड़ने की जांच की मांग की है। तो दोस्तों, ये थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को अभी कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम बताइए।